डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान की टीम हिंदुस्तान के अलग अलग गांव में पहुंच रही है और ऐसे में हम पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के मोहू गांव में। ये गांव है नाशिक डिस्ट्रिक्ट का। अब देखिए, नाशिक का नाम जहन में आते ही आपको बहुत कुछ याद आ जाता है। जहां महाकुंभ होता है, जहां त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, जहां 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, वहां एक आपको नाशिक में मिल जाता है। न जाने ऐसी कितनी कहानियां होगी नाशिक से जो आप इतिहास में पढ़ते हैं। आज उसी इतिहास को फिर दोहराते हैं। लेकिन क्या ये इतिहास के पन्नों पर नाशिक का नाम जहाँ लगा है, न जपा जाता है, उसमें हमारा जो किसान है, आज का किसान, वो क्या कुछ कर रहा है? क्या विज्ञान नासिक के हर कोने में, हर गांव में पहुंच रही है? इस पर बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। आज ग्रामीण बीज उत्पादन पर बात करने के लिए मोहू गांव पहुंचते हैं। यहीं से, इन्हीं गांव से चंद कदमों की दूरी है। चलते हैं और किसान भाइयों से चर्चा करते हैं। चौपाल जो है महाराष्ट्र के नाशिक और गांव मोहू में पहुंच गई हैं। देखिए, ये एक और गांव हमारी इस कड़ी में जुड़ गया है। खूबसूरती के साथ एक बार खुद अपने आप के लिए स्वागत कर दीजिए। बहुत स्वागत, तालियों के साथ। तो ये जो हमारा मोहू गांव है, मुंबई से 200 किलोमीटर दूरी पर है। इस गांव को आप पहले नहीं जानते होंगे, नहीं सुना होगा। आज जब सुनेंगे, समझेंगे तो ये समझ पाएंगे कि हमारा गांव जो है विज्ञान से जुड़कर तरक्की कितनी कर रहा है। क्या सरकार की तमाम योजनाएं इस गांव तक पहुंच पा रही हैं? क्या सरकार की तमाम सुविधाएं हमारे किसानों के घर तक पहुंच रही हैं? तो चलिए आज बात करेंगे ग्राम बीज उत्पादन पर, कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपके बीज जो है वो बहुत बेहतर होने चाहिए। अच्छी खेती तभी हो सकती है जब आपके पास अच्छे बीज होंगे। तो बीज पर कितना काम यहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग, तमाम अधिकारी, यहाँ की समितियाँ, यहाँ की जो विभाग है वो कर रहा है। तमाम विभाग हमारे बीच है, अन्नदाता बैठे हुए हैं, महिलाएं हमारे बीच हैं। ये भारत की वो तस्वीर है जहाँ महिलाएं कभी घरों से बाहर नहीं निकलती थी, आज बराबर कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ बैठती हैं। तो ये भी एक खूबसूरत तस्वीर है हिंदुस्तान की। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के आए हुए अधिकारी जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, पहले तो आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर प्रकाश कदम, एग्रोनॉमिस्ट पद पर कार्यरत हूँ कृषि विज्ञान केंद्र में। जी, ग्राम बीज उत्पादन, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। इस गांव में ये जो योजना है, किसानों की बीजों को लेकर कैसे मदद कर रही है? कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा ये गांव जब सिलेक्ट हुआ तब लोक सर्वेक्षण सहभाग से सर्वेक्षण किया गया था। उसमें हमें 4-5 चीज़ें बहुत फोकस में आ गई, सामने आ गई। तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम हम कर सके बाद में। तो उसमें ये पहला जो था बीज संस्करण, एकात्मिक खाद जो रहता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थापन, एकात्मक कीट रोग व्यवस्थापन, उसमें भी काम किया। और सबसे ज़्यादा यानी वैराइटल जो अलग अलग नई किस्में आती है सोयाबीन के बारे में, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रात्यक्षिक के स्वरूप में उनको दे दिया। 2-3 साल के बाद जब हमने मार्केट में पाया कि सोयाबीन का बीज जो है उसमें ज़्यादा गिरावट आती है और उससे ज़्यादा मार्केट रेट रहता है, ये ध्यान में रखते हुए सभी बचत गट और हमारे जो किसान भाई है उनको हमने प्रेरित कर दिया कि अगर हम क्वालिटी सीड यानी गुणवत्तापूर्वक बीज अगर बनाएंगे तब से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। और उसमें आगे आप डबलिंग फार्मर इनकम जो बात करिए प्रधानमंत्री जी, उसमें हम सूट हो सकते हैं। तो उसके बाद उसको प्रेरित करने के बाद जो भी सीड प्रोडक्शन की जो भी तकनीकियाँ है, जो भी टेक्नोलॉजी है, उसमें हम किसानों को प्रशिक्षित किया गया
और सब प्रोसेस फॉलो करने के बाद करीबन 6 साल में मैडम इस गांव ने 200 टन तक ये सोयाबीन का बीज उत्पादन किया है। अच्छा। और ये गांव जो है ये महाराष्ट्र में नासिक जिला में एक ग्राम बीजोत्पादन विलेज करके सामने आ गया है। अच्छा। अभी यहाँ सोयाबीन के अत्याधुनिक नए नए जो किस्में हैं उसका बहुत सारा बीज साटा यहाँ मिलेगा। अच्छा, इसी गांव में? इसी गांव में हर एक किसान यहाँ से ले सकता है नया नया बीज, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी में जो भी नया संशोधन होता है वही पहली जो वैरायटी रहती है वो यहाँ आती है, यहाँ से मल्टीप्लाई होती है और किसान भाइयों को अवेलेबल होती है उसी रेट में। ये इसकी खासियत है मैडम। जी जी। यानी कि आपका गांव आज किसानों को अच्छे बीज देने के लिए जाना जा रहा है। यस। तो महू गांव सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा है। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। सर आप खड़े हो जाइए। जी नमस्कार। जी नमस्कार मैडम, मेरा नाम डॉक्टर श्याम पाटिल है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ, वेटरनरी साइंटिस्ट पद पे। देखिए, अगर हमें खेती को बढ़ावा देना है, अच्छी खेती करनी है, और आजकल तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती, उसके लिए पशुधन का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप वही काम कर रहे हैं। तो पशुओं को लेकर यहाँ पर कितना काम हो रहा है, और सबसे ज़्यादा जैसे मुर्गी है या किस पर ज़्यादा काम हो रहा है? मैडम, पशुपालन ये पहले तो अलाइड बिजनेस था, अभी तो मेन बिजनेस हो गया है। अभी खेती के साथ साथ पशुपालन में ही लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा आमदनी उनका बढ़ रहा है। सबसे पहले जब काम की शुरुआत हुई थी तो यहाँ जो पोल्ट्री का लोकल ब्रीड था वो ज़्यादा उत्पाद नहीं दे रहा था उनको। तो हमने देखा 2 प्रकार के टाइप के पोल्ट्री में काम कर रहे हैं लोग। एक तो बैकयार्ड सिस्टम में काम कर रहे हैं और कमर्शियल भी काम कर रहे हैं। तो कमर्शियल वालों का तो अच्छा है, वो थोड़े गिने चुने लोग हैं, लेकिन बैकयार्ड में जो है उनका जो ब्रीड था वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको उत्पाद नहीं दे रहा। तो हमने गिरिराजा, वनराजा, ग्रामप्रिया, ब्लैक एस्ट्रॉप ऐसे ब्रीड बदले हैं, और वो ब्रीड लगभग डबल से ज़्यादा भी इनकम फार्मर को दे रहे। उन्हीं सिचुएशन में उनका ज़्यादा खर्चा न होते, तो फार्मर खुश है। और उसके बाद उन्होंने बहुत जगह उसका पॉपुलेशन भी बढ़ाया है। उन्होंने अंडा जो हैच किया है, लोकल ब्रूड भी उसको किया है। उसके साथ साथ बकरी पालन इम्पोर्टेंट बिजनेस है। बकरी पालन महाराष्ट्र में उस्मानाबादी बकरी फेमस है। तो वो उस्मानाबादी जो प्योर है अभी फार्मर के पास नहीं मिल रही है, क्योंकि उन्होंने कभी रिकॉर्ड नहीं रखा है, कभी इनब्रीडिंग जो बोलते हैं साइंस में, तो वो कंसेप्ट उनका हमेशा गलत हुआ है। जो घर का मेल ही वो हमेशा यूज करते हैं फीमेल के लिए। डिस्ट्रिक्ट को बकरी पालना हो तो कौन सी बकरी रखें? महाराष्ट्र के लिए और इस डिस्ट्रिक्ट के लिए उस्मानाबादी रिकमेंडेड है। काऊ में यहाँ गीर है, साहिवाल है, डांगी है यहाँ का लोकल। तो काऊ में भी यहाँ काम हो रहा है, लेकिन बकरी में कम से कम लागत में ज़्यादा मुनाफा मिलता है। काऊ में थोड़ा सा लागत उनको ज़्यादा डालना पड़ता है। तो बकरी पालन में उन्होंने अच्छा काम करना शुरू किया है। प्योर ब्रीड हम इनको देते हैं, उस्मानाबादी प्योर मेल सप्लाई करते हैं और उसमें वो काम करते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। किसान भाइयों से बात करते हैं, फिर अधिकारियों के पास लौटेंगे। जी आप खड़े हो जाइए। बाबा नमस्कार। नमस्कार, संजय बीसी। अच्छा जी, पहले तो ये बताइए, इतना मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब आमदनी तो बड़ी होगी? हाँ, बड़ी नहीं, थोड़ी बहुत है। हाँ, सोयाबीन का पिक पहला कम हो रहा था, अभी थोड़ा बीज अच्छा लिया तो अच्छा मुनाफा मिलता है, पर उसका रेट नहीं मिलता है इससे। अच्छा, रेट अच्छा नहीं मिलता है। क्या सोयाबीन कौन सा लगा रहे हैं? फूले संगम का। ये बीज आपने कहाँ से लिया? ये हमारा कृषि अधिकारी से लेता है इधर का। ये हमारा गाँव वाला रहता है, उसके साथ से लेता है इधर। तो उस बीज को लगाने के बाद में खेत में क्या बदलाव आया? उत्पादन बढ़ा या क्या हुआ? उत्पादन बढ़ा है। कितना बढ़ा पहले से? पहले 3-4 बोरी होता है एक बीघा को, तो अभी 6 होता है बोरी। सीधा डबल? हाँ। प्राकृतिक तरीके से लगाते हैं या यूरिया डालते हैं? नहीं, प्राकृतिक तरीके पर यूरिया कम से डालते हैं। तो बताइए, फिर तो आपके सोयाबीन की और ज़्यादा अच्छी प्राइस मिल सकती है, लेकिन इसको बेचना आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको विज्ञान से जुड़ना है, जानकारी लेनी है, थोड़ा मोबाइल से जुड़ना है। ये देखिए, इतना बड़ा आपने फ़ोन रखा है डिजिटल। ये प्रधानमंत्री जी वाले 2000 रुपये आते हैं, सम्मान निधि वाले 2000 रुपये भाई लोगों को आता है, मेरे को नहीं आता अभी। अच्छा, भाई लोगों को आता है। वो भाई लोग आपके परिवार के ही हैं? नहीं, हाँ, वो पहले था, अभी डिवाइड हो गया। पर अभी जो 19 साल का जो पीएफ किसान का 19 साल से मिलता। आपको क्यों नहीं आता? 19 साल के बाद में डिवाइडर हुआ ना, वो खेती का वैसा नहीं आ रहा है ऐसा। अच्छा, ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। चाचा जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गोरख बोर्ड के जी। विज्ञान की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम आज कर रहे हैं ग्रामीण बीज जो आपके उत्पादन है,
अच्छे बीजों का होना। क्या आपको अच्छा बीज मिल रहा है विज्ञान की? मिल रहा है ना, मिल रहा है, विज्ञान कितनी मदद कर रहा है आपकी? बहुत मदद कर रहा है। कैसी मदद? कैसी मदद अभी बता सकता हूँ मैं। पहले अगर हम एक बीघा टमाटर लगाते थे तो उसमें सिर्फ 10-15 जाली निकलता था। अब 1 बीघा लगाएंगे तो 200-400 जाली निकलता है टमाटर का। अच्छा, आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आमदनी बढ़ने से ज़्यादा सिर्फ उत्पादन बढ़ा है, आमदनी किसान की बढ़ी नहीं। अभी उत्पादन बढ़ा है। उत्पादन बढ़ा है, आमदनी नहीं बढ़ी। हाँ। चलिए बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। मैं विज्ञान से ही सवाल ले लेती हूँ कि अगर उत्पादन बढ़ा तो आमदनी कैसे नहीं बढ़ी है। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं राजाराम पाटिल, मैं कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हूँ। यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं नासिक ज़िले की, तो पहले तो नासिक ज़िला जो है बहुत वैरायटी भरा ज़िला है क्लाइमेट के हिसाब से और जो क्रॉप्स लिए जाते हैं उसके हिसाब से। और पर्टिकुलरली जो सिन्नर ब्लॉक में हम मोह गांव में है, यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र ने हमें सोयाबीन पे ज़्यादा काम किया है, बृहम बीज उत्पादन पे काम किया है। तो ये जो क्लाइमेट में वेरिएशन है, इसमें ये होता है कि कभी भी जब किसान की आमदनी की बात होती है तो उसमें पहली बात तो ये है कि उसका उत्पादन बढ़ना चाहिए और उसके साथ उसका खर्चा कम होना चाहिए। तो इसमें आमदनी बढ़ाने के लिए हम अलग अलग वैरायटीज़ है जो किस्में है उनका ट्रायल किया, उसका डेमोन्स्ट्रेशंस लिए, उसके बीजोत्पादन का काम किया और उसको बढ़ाया, उसका हेक्टरेज बढ़ाया, उसका काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेशन भी मिला है उनको। और लागत कम कैसे करेंगे? और इसी बात पे हम आ रहे हैं कि लागत कम करने के लिए हमको कुछ यांत्रिकीकरण का मैकेनाइजेशन का सहारा लेना पड़ेगा। उसके साथ ही यहाँ ये जो एरिया है यहाँ पे जो बारिश आती है और वो जो ज़मीन है वो ज़मीन थोड़ा हल्का किस्म की है और बारिश भी थोड़ा कम है। तो इसमें जो बारिश आएगी उसका कंजर्वेशन ज़रूरी है, जो जिसको आपका जो क्रॉप्स है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो इसमें BBF प्लांटर का यूज़ काफ़ी अच्छी तरीके से होने लगा है। तो इसके BBF के यूज़ से यहाँ पे हमको जो बारिश गिरती है उसका कंजर्वेशन करने का एक साहित्य मिल जाता है, जो कि हम मजदूरों से नहीं कर पाते। जो यांत्रिक औजार हम यूज़ करते हैं उससे करवा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग BBF प्लांटर्स का यूज़ करने शुरू हो गए हैं। उसके बाद में ड्रम सीडर्स का यूज़ शुरू हुआ है, जो कि छोटे छोटे किसान हैं। नासिक का एक पर्टिकुलर ये कैरेक्टर है कि 90% लोग 90% लोग 5 एकड़ के नीचे है। बहुत छोटे छोटे किसान है, वो बड़ी मशीनरी नहीं ले पाते हैं। तो ये कस्टम हायरिंग की जो बात है, एक कस्टम हायरिंग के लिए इम्प्लीमेंट बैंक बनाए और सामूहिक तरीके से इनका यूज़ करें, तो इनका जो लागत है वो कम कर सके और उत्पाद भी बढ़ा सके। ठीक है, बैठिए। तो यानी कि लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो सीधा हो जाता है कि आप अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। जी सर, थोड़ा इधर आ जाइए, बहुत भीड़ ज़्यादा है तो आप तक पहुंच नहीं पा रही हूँ। जी नमस्कार जी। नमस्ते राधिका मैडम, पहले तो आपका हमारे गांव में पधारे, पूरे गांव की तरफ से आपको वेलकम। जी जी, क्या नाम है आपका? भरत बोड़ के। जी भरत जी, आज हम बात कर रहे हैं ग्रामीण बीज उत्पादन की। क्या आपके गांव को अच्छा बीज मिल रहा है? हमने सुना आपका गांव ही लोगों को अच्छा बीज दे रहा है। बराबर सुना है आपने। पहले तो 10-15 साल या 20 साल पहले ऐसे दादा, जब हमारे दादा परदादा खेती करते थे, वो तो बाजरा होता था। या पहले तो ये हमारा तहसील है सिन्नर, ये तो पूरा अकाल पीड़ित गाँव है, अकाल पीड़ित तहसील है। उसमें हम भी कुछ वैसे ही होता है। उसके बाद में जैसे हम KVK से जुड़ गए, नासिक KVK कृषि विज्ञान केंद्र से, तो उन्होंने हमारे गांव में आके पहले जांच कर ली, यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, कल्चर कैसा है, मिट्टी कैसी है। उसके बाद में यहाँ पे कौन सा क्रॉप अच्छे से आ सकता है। उसके बाद में हमने उसमें सोयाबीन के लिए थोड़ा सा सजेशन लिया। उसके तो जो हमारे पास जो पहली जो वैरायटी थी वो तो कम उत्पाद वाली थी। उसके बाद में जो महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ है, उन्होंने एक फुले संगम करके वैरायटी है, उसको हमने ट्रायल ले लिया गांव में। उसका रिजल्ट कुछ अच्छा आया। फिर हमने उसको सोइंग में, लगाने में, वाटर उसको पानी देने में, जब पानी नहीं होता है सोइंग के बाद में, तो जब कौन से स्टेज में पानी देना चाहिए उस टाइम पे उसको प्रॉपर पानी दे दिया। तो हमको ये समझ में आ गया कि अगर अपने इसको रिस्पॉन्स कर तो क्रॉप भी हमें रिस्पॉन्स देता है, उसके उत्पादन बढ़ गया। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों का उत्पाद भी बढ़ गया और उसका लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया अच्छे से। अच्छा, तो ये बदलाव मतलब आज की खेती जो है वो स्मार्ट खेती, डिजिटल खेती तभी बन सकती है जब हम विज्ञान से जुड़ेंगे। पक्का जुड़ना चाहिए। बिजनेस बना सकते हैं खेती को।
अगर बिजनेस माइंड से देखोगे तो भी खेती परोड़ेगी, अगर ट्रेडिशनल करोगे तो खेती नहीं परोड़ने वाली। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। वाकई में खेती आपको अच्छा पैसा दे सकती है, शर्त इतना ही है खेती को समझना होगा, जानना होगा, विज्ञान से जुड़ना होगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गांव महू है, जिला नासिक। चलिए अब हमारे अधिकारियों से जान लेते हैं। किसान भाइयों को तो हमने सुना कि किस तरह से किसान जो है तरक्की की तस्वीर को बुन रहा है, लेकिन इसमें हमारा विज्ञान, हमारी सरकार और विभाग किस तरह काम कर रहा है। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते मैडम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमराज शरद विसापुरकर है। पहले तो आपका मेरे गांव में स्वागत है मैडम। और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल पिछले साल ही 125 घरकुल पूरे हो गए आवास योजना के अंतर्गत, और अभी रनिंग में 25 घरकुल अभी काम शुरू है। और ग्राम पंचायत के यहाँ से अभी जो डिकम्पोस्टिंग का हमारा प्लांट हमने लगवाया है, जहाँ से जो खेती करने वाले मजदूर है या खेती वाली करते हैं किसान है, वो यहाँ से हमारे यहाँ से कंपोस्टिंग का खत लेके जाते हैं जी, फर्टिलाइज़र। और ग्राम पंचायत का क्या क्या पार्ट होता है किसानों की मदद करने के लिए? जिस तरह आपने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, कितने घर अब तक यहाँ पर बन गए हैं? 125 घरकुल पूरा हुआ है मैडम। और रनिंग में कितना है? 25। तो इस गांव में यानी कि इस जगह में बात कितने घर है टोटल? 465 है मैडम जी। तो जिनको ज़रूरत है, जो पात्रता रखते हैं, उन सबको मिल रहा है? हाँ मैडम। और अभी प्रधानमंत्री आवास योजना टप्पा क्रमांक 2 ऐसा अभी शुरू होना है, जिसका सर्वे भी अभी शुरू हो गया है मैडम, कि जिसके अभी जो वंचित है, जो छूट गए, तो उनको भी अभी वापस से लाभ दे सकते हैं जी। और क्या क्या काम रहता है ग्राम पंचायत का गांव वासियों की मदद करने के लिए? गाँव वासियों के मैडम बहुत से मदद करने के लिए आपने सुना होगा सहकारिता मंत्रालय अलग से बना दिया गया है, एक अलग से मंत्री दे दिया गया है कि हमारे गांव को मजबूत करना है, पंचायतों को मजबूत करना है। तो पंचायत गांव को कैसे मजबूत कर रही है? अभी एक पिछले दिन ही हमने प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था, उसके अंतर्गत जो कार्यक्रम दिखा है, उसमें जो पूरी योजना ही था, तो योजना का पूरा हमारे तरफ से जो माहिती है सबको दी जाती है। और ग्राम पंचायत की तरफ से जो हमारे यहाँ के किसान भाई है, उनके लिए पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जैसे यूट्यूब चैनल है, वो हमारे यहाँ से चलाया जाता है मैडम जी। जो भी यहाँ पर आता है समाधान होता है, जानकारी मिलती है 100% मैडम। हमारे यहाँ से जो भी किसान भाई हो या कोई गांव का आदमी हो, हमारे यहाँ से पूरा समाधान लेके ही जाता है। चलिए बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते राधिका मैडम। पहले तो कृषि विज्ञान केंद्र यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका वेलकम। यहाँ आप मिट्टी की जांच करते हैं, उसका कार्यभार आपके पास है। ज़रूरी है मिट्टी, पानी और बीज। तो इसके लिए हमारी मिट्टी इस गांव की कैसी होनी चाहिए, तो किस तरह से आप हर खेत की मिट्टी जांच कर रहे हैं, कैसे किसानों को अवेयरनेस कर रहे हैं? अभी जो एग्रोनॉमिस्ट थे हमारे कदम सर, उन्होंने जो प्रोग्राम यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है ग्राम सीड प्रोडक्शन का, तो जो भी लाभार्थी थे यहाँ के किसान, उनका मिट्टी फील्ड में से लिया और अपना जो प्रयोगशाला है उसमें मिट्टी का परीक्षण किया, और उनको सॉइल हेल्थ कार्ड जो बोलते हैं, ज़मीन आरोग्य पत्रिका, वो वितरित किए गए। हाँ, वो वितरण करने से उनको ऑर्गेनिक मैन्योर, सेंद्रीय पदार्थ कितना उसमें डालना है,
और जो बायो फर्टिलाइजर्स भी हैं, जीवाणु खाद, वो भी हमने यहाँ पे रिकमेंड किए। और जो केमिकल फर्टिलाइजर है, जो उनका संतुलित उसका यूज़ होना चाहिए, तो संतुलित यूज़ के हिसाब से उनको हमने बताया। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा थे तो मिक्स फर्टिलाइज़र जो मिश्र खाद, उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता था। इस गांव में कितने घरों की मिट्टी की जांच हो गई? यहाँ पे अभी तक 500 तक हो गया है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो यानी कि मिट्टी की जांच भी कितनी जरूरी हो जाती है, इस पर बात करें। चलिए, एक अधिकारी जी हमारे बीच बैठी हुई है, महिला अधिकारी। मैम आ जाइए, आगे आ जाइए जी। नमस्कार। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी भदाने है। मेरे पास ये मोह गांव है। मोह गांव में मैंने 2 साल से कार्यरत हूँ। ये गांव में मैंने सेंद्रीय खेती का 50 हेक्टेयर का गट से फार्मर ग्रुप बनाया है। और मेरे गांव में मैंने सेंद्रीय खेती 2 साल से कर रहे हैं फार्मर। केमिकल से कम यूज करके अच्छी से अच्छी सेंद्रीय खेती करने का हमारा टारगेट है जी। बीज उत्पादन की हम बात करें तो कैसे बीजों को लेकर आप काम कर रही हैं? मैडम, हम वो जो प्रयोग लेते हैं फार्मर के खेत में, उससे पहले हम सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं और बीज प्रक्रिया से ट्रीटमेंट करवाते हैं। उनको केमिकल देते हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए, राइजोबियम पीएसपी जैसे, और उससे वो सीड ट्रीटमेंट करके बीज वो करते जी। चलिए बैठिए। तो विभाग केवीके तमाम जो अधिकारी हैं वो हमारे किसानों के बीच लगातार काम कर रहे हैं। कोई अच्छे बीजों पर काम कर रहा है तो कोई मिट्टी की जांच को लेकर। इरादा सबका एक है कि हमारा गांव जो है वो विकास की ओर आगे बढ़े। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम किरण बोराडे है। मैं 2006 से कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क में आया हूँ। तब से पहले हमारी खेती बाड़ी जो थी सब पारंपरिक पद्धति से करते थे, मगर जब केवीके का संपर्क हो गया तब से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। मतलब जो पहले बीज जो आते थे, सोयाबीन बाजरा जो बोते थे हम, वो दुकान से लाने का, डाल देने का और कटाई करने का। उसमें जो पहले वो केवीके के संपर्क में आने आए तब उन्होंने हमको मिट्टी की जांच करने को बोला। मिट्टी की जांच करने के बाद हमको जो खाद लाते थे डालते थे वही करते थे, मगर जिस घटक का कमतरता है मिट्टी में वो नहीं डालते थे। यानी कि मिट्टी की जांच कराने के बाद में खेती बदल गई। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए, सोयाबीन यहाँ पर होता है, प्याज यहाँ पर होता है, बहुत सारी सब्जियाँ यहाँ पर होती हैं, कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा परेशान करती है? सफ़ेद मक्खी की करती है और वो थ्रिप्स वगैरह जो रहता है। तो इसका उपचार कैसे होता है? उपचार दवाई ला के करते हैं दुकान से। और का नई टेक्नोलॉजी, पहले हम पारंपरिक बैल से जुताई करते थे, हल चलाते थे। अभी नया टेक्नोलॉजी आया और जो सोयाबीन बीज का जो हम बोते थे वो पारंपरिक पद्धति से बोते थे। अभी केवीके ने हमको सीड ड्रिल दिया है, वो टोकन यंत्र आता है। इसी गांव के रहने वाले? हाँ, इसी गांव के रहने। क्या आपके तमाम गांव वासियों की मिट्टी की जांच हो रही है? हो, तमाम गांव वालों की हो गई। प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो है, किसान निधि, वो भी मिल रही है? वो भी मिल रही है, हमको भी मिलती है। जितने भी सरकार की योजनाएं हैं गाँव तक पहुँच रही है? पहुँच रही है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। आपका गांव जागरूक है, गांव का नाम मोहू है। और आपको बता दें कि नासिक डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है। इस गांव में विज्ञान की जो मदद है वो लगातार किसानों को मिल रही है। ऐसा हम नहीं, हमारे किसान भाई कह रहे हैं। अगर गांव में अच्छे बीज मिल जाए, अच्छा पानी मिल जाए, अच्छी मिट्टी मिल जाए और किसानों को ये जानकारी हो जाए तो किसानों को कोई रोक नहीं सकता कि वो किसान अपनी खेती से बिजनेस ना कर पाए। क्योंकि इरादा एक ही है कि हमें प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना है, हमें ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना है और किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। किसानों को भारत की पहली पंक्ति, यानी कि जो खूबसूरत तस्वीर है हमारी इंडिया की, उसमें अन्नदाता को सबसे आगे रखना है। ये वही अन्नदाता हैं जिनके साथ आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं। चलिए, इजाज़त चाहते हैं, यही नहीं रुकेंगे। महाराष्ट्र में है, नासिक में है, एक और गांव बढ़ेंगे, एक और सरकारी योजना पर बात करेंगे। अगर टीवी पर कार्यक्रम नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।